Hello, my dear students. Today we will read SST. We will discuss here chapter 5, that is Indian villages. Before going to start this chapter, I wanna take you back in your chapter number 3. You have already that it is very difficult for the central government to look after the law and order in each part of our country. Therefore, our India is divided into 28 states and union territory, and furtherly our states are divided into villages and town. So we will discuss here about our villages. स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इजी नहीं होता है पूरे देश के कोने कोने का लॉ एंड ऑर्डर देखना। तो उन्होंने क्या फिर हमारा देश क्या हुआ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया है। अब जब ये 28 स्टेट्स भी जो हैं वो फर्दरली फिर किस में डिवाइडेड हैं, विलेजेस एंड टाउन में डिवाइडेड हैं। तो आज हम विलेजेस के बारे में ही इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। India is a big country. It is divided into many states and union territories. The states have been further divided into state cities, towns and villages. A large part of the Indian population lives in villages. The life of people living in villages is different from that of the people who live in towns and cities. The meaning of this paragraph I have already told you. Now, the types of villages. Most of our villages are small. A few hundred people live in small villages. These villages generally have kacha houses and a few pakka houses. Some villages are not even connected to other villages through pakka or metal road. People have to walk or travel by block carts or tangas. Some villages grow so big that they become towns. Types of villages हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे इंडियन विलेजेस हैं उसमें क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहाँ रहता है, छोटे छोटे गाँव में ही अभी भी रहता है। जो ये छोटे छोटे विलेजेस हैं इनमें घर कैसे होते हैं, कच्चा हाउसेस होते हैं और बहुत ही कम पक्का हाउसेस होते हैं। और जो विलेजेस हैं वो कम ही कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, पक्का। और जो पक्की रोड होती हैं उनको हम मेटल रोड कहते हैं, बट पक्की रोड से बहुत ही कम विलेजेस कनेक्टेड हैं। पीपल हैव टू वॉक और ट्रैवल बाय ब्लॉक कार्ट्स और टांगास। जो हमारे गांव होते हैं, गांव में लोग किससे क्या करते हैं, किससे सफ़र करते हैं, किससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, या तो वो किस में जाते हैं, दे हैव टू वॉक, और किससे फिर ब्लॉक कार्ट से जाते हैं और टांगा से जाते हैं। लेकिन हमारे हिल्स में, हमारे उत्तराखंड में जो मेनली जो गांव है वहाँ कार्ट्स और टांगास नहीं चलती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेन एरियाज़ के विलेजेस हैं वहाँ पर ब्लॉक कार्ट्स और टांगास चलते हैं। सम विलेजेस ग्रो सो बिग दैट दे बिकम टाउन्स। अब टाउन क्या होते हैं, गांव जो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, जिसमें सभी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जितनी भी होती हैं वो सब जिसके लिए वहाँ पर अवेलेबल होती हैं उनको हम टाउन्स कहते हैं। वो सिटी से थोड़ा छोटे और गांव से बड़े होते हैं। Next topic is life in villages. The basic needs of people in villages include safe drinking water, electricity, pakka road, schools, health centers. These are called civic amenities. The Gram Panchayat provides such amenities to the people living in rural areas. इसमें एक टर्म है civic amenities. That means the facility those given by government. गांव में जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं
जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, पक्का रोड, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, ये जितने भी हैं हमारी जो सिविक अमेनिटीज़ को पूरी करता है वो कौन करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है विलेजर्स को? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स इन विलेजेस। अबाउट 68% पीपल जो हैं वो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो गांव में अभी भी रहते हैं। जो गांव में लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है? आपने भी देखा होगा जब आप गांव में जाते होंगे तो मेनली वहाँ पर किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अनहाइजेनिक कंडीशंस, पोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। यहाँ पर गांव में किस चीज़ की मेनली प्रॉब्लम होती है? हेल्थ फैसिलिटीज़ की। जो मैंने देखा है मेनली वो किस चीज़ की होती है? हेल्थ फैसिलिटीज़ की होती है। प्रॉपर स्कूल नहीं होते हैं वहाँ, और ट्रांसपोर्टेशन की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसको कौन सॉल्व करता है गांव में? गांव के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है ग्राम पंचायत। लेकिन एक ग्राम पंचायत होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्राम पंचायत। एवरी विलेज इन आवर कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत। अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ members who are elected by the Gram Sabha. Every person in the village who is 18 years of age or above can vote in the panchayat elections. इस ग्राम पंचायत एक ऐसी लोकल गवर्निंग बॉडी है गांव की ही, जिसमें कि गांव के ही लोग क्या करते हैं? कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो कौन होता है? सरपंच और प्रधान कहते हैं। सरपंच मीन्स होता है कि जो 5 लोग होते हैं उनको वो इलेक्ट कर देते हैं। गांव में जितनी भी सिविक अमेनिटीज़ होती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देने के लिए। और उन्हीं सरपंच में से एक कौन होता है? प्रधान होता है पूरे गांव का। एंड जो इलेक्शन होते हैं उसमें कितने एज के लोग वोट कर सकते हैं? 18 ईयर्स से अबव के लोग उसमें वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वोटर कार्ड बनता है वो कब बनता है? 18 ईयर्स के बाद ही बनता है। जब हमारे 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हमें क्या होता है? हमारे जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें हम फिर क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अपने मन मुताबिक किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं। और इस पंचायती चुनाव में क्या होता है? एक लेडी कैंडिडेट उसमें ज़रूर होती है। 1/3 ऑफ द पंचायत मेंबर्स आर वुमेन। Students, you have an activity here. First, tick the correct option. First one is most of our villages are very big. No, it will be wrong. So you will write here no, क्योंकि बहुत से गांव क्या है? छोटे छोटे ही गांव हैं। Every village in our country has a ग्राम पंचायत. Yes, सभी गांव की क्या होती है? एक ग्राम पंचायत होती है, जो कि गांव की जो जितनी भी सिविक अमेनिटीज़ होती हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए। इट विल बी यस। थर्ड वन इज पंचायत मीटिंग्स आर हेल्ड इरेगुलरली। पंचायती जो मीटिंग्स होती हैं वो इरेगुलरली होती हैं? नहीं, ये रेगुलर होती हैं, तो इट विल बी नो। फोर्थ वन इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द पंच। नो, the head of the ग्राम पंचायत is called the सरपंच। सरपंच होते हैं ना कि पंच, so it will be no. Next is role of ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का क्या रोल है? रोल ऑफ द ग्राम पंचायत कीप्स द प्लेस क्लीन। जितने भी गांव में जितने जो सैनिटेशन होता है गांव का, उसका भी क्या किसका फंक्शन होता है? ये ग्राम पंचायत के ही मेंबर्स का ये सब काम होता है। जितनी भी गांव में अगर कोई भी फैसिलिटी नहीं है तो उसको इम्प्रूव कौन करता है? ग्राम पंचायत। वो इम्प्रूवमेंट वो अमेनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? जैसे ओपन डिस्पेंसरी नहीं है गांव में तो उसको खुलवाना। सेटल्ड क्वेरल्स, अगर गांव में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई क्वेरल हो जाता है तो उसको भी जो गांव के सरपंच होते हैं उनके द्वारा बिल्कुल बैठ करके उनकी मीटिंग ली जाती है और उसको
ठीक किया जाता है। प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज, मेक अरेंजमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रूट्स, organizes fairs and festivals. The panchayat also arranges vaccination camps to keep a check on disease. Recently, the government has provided a kit to every panchayat for checking the quality of water in their villages. जो ग्राम पंचायत है उन गांव में जैसे कि उनका जो वैक्सीनेशन है उसके कैंप्स का अरेंजमेंट भी कौन देखता है, ग्राम पंचायत ही देखती है। रिसेंटली जैसे कोविड के केसेस में गांव में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, गांव से बाहर से लोग आते हैं, तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, ग्राम पंचायत मिल के, जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो मिल करके उनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स बना रहे हैं, उनके खाने का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको पूरी फैसिलिटी वही कौन प्रोवाइड करवा रहा है आजकल कोविड में, ग्राम पंचायत ही प्रोवाइड करवा। और इसके लिए गांव में क्या की जाती हैं, रेगुलरली मीटिंग्स रखी जाती हैं, जितनी भी नेसेसरी थिंग्स हैं उनको वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और जो ये मीटिंग्स होती हैं ये 2 और 3 मंथ्स में 1 टाइम होती है। Now comes on page number 30. And the panchayat looks after the welfare of the people and provides basic facilities such as, इसमें कुछ फंक्शंस हैं पंचायत के जो कि क्या क्या लुक आफ्टर करते हैं लोगों के, ये मैं आपको पहले ही इसमें डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। जितनी भी गांव में क्या है, गांव में अगर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है तो उसको पूरा करते हैं। जितने गांव में अगर रोड नहीं है या है तो उसकी रिपेयर करनी है, उसको ठीक करना है, वो काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का ही होता है। स्ट्रीट लाइट नहीं होती है गांव में, उसको ठीक करना, ख़राब हो चुकी है तो उसको ठीक करवाना, नहीं है तो उसको लगवाना, ये सब भी कौन देखता है, हमारी जो लोकल गवर्निंग बॉडी होती है, दैट मीन्स ग्राम पंचायत ही उसको देखती है। अगर स्कूल नहीं है गांव में तो उसको खुलवाना, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर नाइट क्लासेस फॉर इलिटरेट विलेजर्स हु वर्क इन फार्म्स और फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द डे। अब कुछ लोग, जो कुछ एडल्ट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इलिटरेट विलेजर्स हैं और वो दिन भर तो काम करते हैं, ठीक है, लेबर्स का काम करते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो उनके लिए नाइट क्लासेस का अरेंजमेंट भी लोकल गवर्निंग बॉडी का ही काम होता है। सेटिंग अप डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल कैंप्स फॉर ट्रीटिंग द इल, जितने लोगों के लिए मेडिकल कैंप्स को भी लगवाना। द government's efforts are not enough to fulfill the needs of the people. It is also the duty of everyone to keep their surroundings clean and to take care of public property. लेकिन इसके सिवाय कुछ ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं जो सिर्फ जो लोकल गवर्निंग बॉडी है, ग्राम पंचायत की है, उन्हीं की नहीं बनती है कि हमारी भी बनती है। जैसे कि अगर हमें गांव में बताया गया, हमें मीटिंग्स ली गई है सपोज किसी गांव में कि हमें अपना गांव बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, तो वो सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं रहती है बल्कि प्रत्येक आदमी की ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ जैसे आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इन लोगों को अपॉइंट किया है कि कोई भी गांव में क्या ना रहे, मल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो बच्चे, वो अच्छे से रहें। कुछ एग्रीकल्चर के लोगों को भी अपॉइंट किया है कि ताकि वो जो फार्मर्स हैं उनको मेथड्स ऑफ फार्मिंग उनको समझा सकें। They give important information about crops, seeds, means of irrigation, etc. These people are called ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविकाज। और जो गांव में क्या है, अगर मीन्स जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है, दैट सॉरी किड्स, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हैं गांव में ग्राम सेवक और ग्राम सेविकास, उनका काम क्या है कि ताकि वो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट
क्रॉप्स जितनी भी गांव में क्या करते हैं लोग, मेनली लोगों का ऑक्यूपेशन गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर, अगर किसी को एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएंगे ढंग से। तो इसलिए जो ग्राम सेवक हैं, ग्राम सेविकाज हैं, उनको अपॉइंटेड, वो लोग अपॉइंटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्रॉप्स के बारे में, उनको फसलों के बारे में समझाना, प्लांट्स के बारे में समझाना, उनके बीजों के बारे में, ठीक। और मीन्स ऑफ इरिगेशन, दैट मीन्स कि कब कब आपको अपनी क्रॉप को इरिगेट करना है, कब कब उसे पानी देना है, ये सब उनको समझाना किसका काम होता है, ग्राम सेवक और ग्राम सेविकास का काम होता है। और ये लोग कहाँ से अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं वो कौन होते हैं गांव में, ग्राम सेवक और ग्राम सेविकास। ग्राम मीन्स होता है गांव। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5 कि गांव में क्या होता है। क्या क्या पढ़ा आपने कि गांव में क्या है। एक तो क्या होती है, बहुत जो हमारा 68% पॉपुलेशन है वो लोग कहाँ रहते हैं, गांव में ही रहते हैं अभी भी। और यहाँ जो घर होते हैं वो कच्चा घर होते हैं या फिर पक्का घर होते हैं। और यहाँ जो मेटल रोड हैं वो भी कम होती है। और जो गांव की जो जितनी भी सिविक अमेनिटीज़ हैं उनको कौन लुक आफ्टर करता है, ग्राम पंचायत लुक आफ्टर करता है। और ग्राम पंचायत कैसे इलेक्ट होती है, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के लोग ही उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और ग्राम पंचायत के मेंबर्स को सेलेक्ट करती है अपने लिए। और उनका काम क्या होता है, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं गाँव वालों की उनको पूरा करना। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।